वाड़ी 11 चुनाव विवाद में घिरा, सीओ को सौंपा आवेदन। धनबाद नगर निगम चुनाव 2026 की वार्ड संख्या 11 के परिणाम के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। निर्वाचित पार्षद बद्री रविदास पर नामांकन के दौरान तथ्य छुपाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर अन्य प्रत्याशियों ने पुटकी अंचल अधिकारी को आवेदन देकर जांच और शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को पुटकी स्थित एक होटल में वार्ड 11 के कई प्रत्याशियों ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि नामांकन के शपथ पत्र में बद्री रविदास ने केवल 2 बच्चों का उल्लेख किया था, जबकि उनका तीसरा पुत्र सिद्धार्थ रंजन है, जिसका जन्म 22 नवंबर 2018 को हुआ है। प्रत्याशियों का कहना है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव नियमावली के अनुसार 9 फरवरी 2013 के बाद 3 बच्चे होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता। इसी आधार पर सभी प्रत्याशियों ने पुटकी के अंचल अधिकारी विकास आनंद को आवेदन देकर मामले की जांच कराने और शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि उपायुक्त धनबाद, राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजी गई है। वहीं निर्वाचित पार्षद बद्री रविदास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि जिस बच्चे को उनका तीसरा पुत्र बताया जा रहा है, वह उनके साढ़ू अमित रविदास का बेटा है और उनके घर में रहने के कारण भ्रम फैलाया जा रहा है। साफ निर्देश है कि जिसके 2 बच्चे हैं वो लड़ेंगे। उन्हें 2013 से यह कानून लागू किया गया कि जिसका 3 बच्चा है वो पार्षदी में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे प्रत्याशी जो है 11 नंबर के वार्ड बद्री प्रसाद जी, वो क्या किए कि अपना जो है तथ्य को छिपा दिए और वो 2 बच्चा दिखा करके नॉमिनेशन किए और फॉर्म भी भरे और जीत भी गए। ये जालसाजी के तहत आता है, 420 के तहत आ रहा है। इस पर जो है सरकार को चाहिए या हमारे प्रशासन विभाग को चाहिए कि इस पर बहुत जोर से इसकी जांच करे और जांचों उपरांत उसकी जो उचित कार्रवाई हो अति शीघ्र किया जाए और उनके जो है कि पद का जो है कि रिजेक्ट किया जाए, उसको जो है निरस्त किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ राम है। मैं पार्षद 11 नंबर वार्ड से खड़े थे और 3rd पोजीशन पर हम रहे हैं। जो भी चुनाव होता है तो उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी नियम एवं कानून बनाए गए थे तो सभी लोगों ने उन नियमों का नियमों के साथ अपना नॉमिनेशन किए और इस चुनाव में अपना भाग लिए। लेकिन जो एक बद्री रविदास जो जीत कर उम्मीदवार बने हैं, वो नियमों को उल्लंघन करके, नियमों को ताक पर रख करके, जैसा कि जानकारी में दिया गया है कि 3 बच्चे हैं उनके, तो 3 बच्चे जैसे ही अगर सरकार को पता चलती है तो सबसे पहले तो हम लोग को मांग यही करना है कि जैसे ही ये जानकारी स्पष्ट हुई आपको तो इसको रद्द करना होगा, क्योंकि जो नियम के खिलाफ चला जाए तो वो हमारे सरकारी व्यवस्था में फिट कहीं नहीं बैठता है। तो हम लोग इसीलिए आवेदन अपना अंचल अधिकारी के पास भी दिए हैं और डीसी के पास भी दिए हैं। तो हम लोग पूरा जोर से मांग कर रहे हैं कि ये जो शपथ ग्रहण 18 को होने वाला है, ये किसी तरह से इनको रोकना चाहिए। पहले जांच कीजिए और इनका जो पार्षद का पद है इनको पहले रद्द कीजिए, फिर उसके बाद आपका जो भी प्रक्रिया है आप उसमें उसे अपने अनुसार से कीजिए। लेकिन हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग भी सरकार से कोई उम्मीद आगे कैसे रखेंगे, क्योंकि आप ही का बनाया नियम है और आप ही का सब कुछ व्यवस्था है। हम लोग सिर्फ उनको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। तो आप अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो ये हम लोगों के लिए भी शर्मनाक वाली बात होगी। धन्यवाद। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सूरज पासवान है। वार्ड 11 से मैं पार्षद पद प्रत्याशी था, चुनाव भी लड़ा हूँ। इसीलिए मैं भी ये जो गलत है इनका समर्थन में अपना आवाज़ उठा रहा हूँ। और हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग डीसी को आवेदन दिए थे, आज सीओ साहब को दिए और हम लोग और भी प्रत्याशी लोग सब जुटे हैं, सब ने आवेदन दिया वहाँ पे सीओ साहब के पास। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बद्री रविदास जो है मैंने गलत तरीके से चुनाव जीते हैं। जैसे एक कॉलम आया था उसमें कि 2013 के बाद अगर आपका तीसरा संतान है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने अपना तीसरा बच्चा का जो है मैंने छुपाया गया है, उसका पूरा प्रमाण है मेरे पास। जन्म प्रमाण पत्र है, उनका आधार कार्ड है, उनका जो सेविका से जो साइन है वो भी है, मैंने सारा कुछ प्रमाण पत्र है मेरे पास। तो हम लोग डीसी साहब से और सीओ साहब से यही मांग किए हैं कि उनको 18 तारीख को जो शपथ ग्रहण है जो उनको रोक के जांच करने का काम करें। वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 11 है, सदस्यता को उनका रोकने का हम रद्द किया जाए, क्योंकि वो टोटली पूरा फर्जी मतलब कि एकदम फॉर्म जो भरे हैं, मतलब उसमें साफ दिया हुआ था कि आप 3 बच्चा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
जब वो चुनावी नहीं लड़ सकते हैं तो उनका ये रद्द किया जाए पार्षद को। क्योंकि जो नियम बना था तो नियम बना गया है, इसीलिए। अब कोई और बोलिए। क्या आज क्या मामला है? आज आप लोग जितने भी यहाँ वार्ड 11 से पार्षद थे, सभी लोग एकजुट हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है? मामला वार्ड 11 का है। इस पार्षद 11 से जीते हैं। उनका 3 बच्चे थे, जिनका 2 ही शो किए हैं, 1 को नहीं किए हैं। मांग हम लोग यही है डीसी से, चुनाव से कि इसका निकाला जाए। आखिर मतलब जांच का विषय है और जांच होने के बाद क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? जांच का विषय है, जांच करके जो उचित हो वो सरकार से को किया। अगर इस पर कोई डिस्कस नहीं निकलती है तो फिर आगे आप लोग क्या? आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग नहीं होगा धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना भी देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा, हम दूसरे नंबर।